क्या सब इंतजाम हो गया है? लू साहब, जब मैं काम करती हूँ तो क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आज बाव साहब का कॉन्ट्रैक्ट मैंने खास तौर पर उसी से भिजवाया है। बात यह नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर, बल्कि उस पर विश्वास नहीं कर। तो क्या आपको यकीन है कि मैं भी आपको अपने बिस्तर पर नहीं ले जाऊंगी? तो तुम कोशिश करके देखो। कोशिश ही सही, मैं तैयार हूँ। बाव साहब, नमस्कार। ये 2 करोड़ रुपयों के निवेश का कॉन्ट्रैक्ट है। आप इसे देख लीजिए। अगर इसमें कोई समस्या नहीं है तो हस्ताक्षर कर दीजिए। बाव साहब, इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें कहता हूँ, एक चक्कर लगाओ। और ये पूरी की पूरी शराब पी लो तो मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। माफ करना बाव साहब, मैं शराब नहीं पीती। मैं कहता हूँ पीने के लिए, तो तुम पियोगी? क्या ये मदद के लिए भीख मांग रही है? माँ के इलाज के खर्च के लिए। पीऊंगी तो पीऊंगी। तुम तो अच्छी शराब पीती हो बहन। लो, आह, तुम क्या कर रहे हो? भाई तुम्हें पिलाएगा। भाई तुम्हें पहुंच देगा। मुझे जल्दी छोड़ो। तुम क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ो। मुझे हाँ, छोड़ो। ये क्या हो रहा है? क्या अभी मैंने जो शराब पी उसमें कुछ गड़बड़ थी? मेरे पूरे शरीर में इतनी कमजोरी क्यों है? मेरा शरीर जल रहा है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरी मदद करो। तुम कौन हो? सुजिनरू, तुम्हें सच में मेरा बहुत धन्यवाद करना चाहिए। ये वेडिंग गाउन तो खास तौर पर फ्रांस के मशहूर डिजाइनर ने मेरे लिए खास तौर पर बनाया। अगर मैं ना होती तो तुम शायद जिंदगी भर इतना महंगा गाउन नहीं पहन पाती। और लू परिवार जैसे बड़े खानदान में शादी करने की तो बात ही छोड़ो। अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो मैं खुशी खुशी ये बड़ा खानदान तुम्हें वापस दे दूंगी। इज्जत दी जा रही है तो ले लो। एक तरफ एक अपाहिज निकम्मा जो खड़ा भी नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ ये वो बेशर्म औरत जो आदमी को देखते ही उस पर टूट पड़ना चाहती है। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमती है। सुजेन्युन, ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। उस रात तुमने ही ये जाल बिछाया था और मुझे नशीली दवा दी थी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मेरी माँ की दवाइयों का खर्च न होता और मैं तुम्हारी जगह शादी न करती तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। क्या वो लड़की मिल चुकी है? यार वो मिल नहीं रही है। दोस्त, तुमने जो जानकारी दी है वो ना के बराबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें शादी करनी है। तुम अभी भी एक रात के लिए मिली अजनबी लड़की को क्यों याद कर रहे हो? खराब आदमी। मैंने पूछा क्या वो मिली या नहीं। नहीं मिली। शादी तो अब शुरू होने वाली है, पहले तुम जाकर शादी कर लो। और कौन कह रहा है कि मुझे शादी करनी है? तो तुम कहाँ जा रहे हो? खुद ही ढूंढने। सुजिनरू, क्या तुमने अभी तक किसी अमीर परिवार में शादी नहीं की है? तुमने अभी से इतना घमंड करना शुरू कर दिया? आज मैं तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। तुम्हें मेरी माँ का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई?
इन सालों में तुमने और तुम्हारी माँ ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तो जिनरू, बेकार के झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। सुजिनरू, तुम क्या कर रही हो? खुद घटिया है और गुस्सा इतना ज्यादा दिखा रही है। शादी बस शुरू होने वाली है, मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्या? ठीक है, मैं तुरंत लड़की को वापस होटल ले जा रही हूँ। चलो। तो जिनरू, तुम्हारी नारकीय जिंदगी बस शुरू होने वाली। सुजिनरू, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर जी हैंग आज रात वापस आया और तुम्हें देखकर तुम्हें पसंद नहीं किया तो सुपरिवार को मैंने जो दहेज के पैसे दिए हैं वो तुम्हें पूरे पूरे मुझे वापस करने होंगे। माँ, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। आप ही लू साहब हैं, है ना? नमस्ते, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम तो जिनरू, मेरी पत्नी। तुम क्या करना चाहते हो? तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहूंगा? तुम जी हैंग, क्या तुम वापस आ गए? मेरा साथ दो, इधर आओ। जी हैंग, मैंने तुम्हारे लिए एक शादी का तोहफा तैयार किया है जो खिड़की के पास कपड़े से ढका हुआ रखा है। उसे इस्तेमाल करना मत भूलना। अब तुम क्या करने करने वाली वाले हो? पहन लो। पहन लो। ये बेशर्म, तुम निश्चिंत रहो, मुझे तुम जैसी अनियंत्रित औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम किसे अनियंत्रित कह रहे हो? 5 अगस्त को सुपरिवार की राजकुमारी सु जिनरू जिंगशिंग क्लब में एक अजनबी आदमी के साथ संबंध बना रही। तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? क्या मुझे ये जानने का अधिकार नहीं है कि मेरी पत्नी कैसी इंसान? क्या तुम मर्दों को देखते ही उन पर टूट पड़ती हो? तुम पहले कैसी थी मुझे परवाह नहीं, लेकिन अब से मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ध्यान रखो। ऐसा नहीं है, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। ये मैं जरूरी नहीं है मिस सु, तुम्हें पहले अनुबंध देख लेना चाहिए। हम दोनों की शादी एक समझौता है। 1 साल बाद जब शादी की अवधि समाप्त हो जाएगी तो मैं तुम्हें मुआवजे के रूप में 5 करोड़ दूंगा और तुम्हें बस इतना करना है कि तुम मेरी दिखावटी पत्नी बनी रहो। लू साहब, आपको क्यों लगता है कि मैं इस तरह के फैसले के लिए हाँ करूंगी? आखिरकार लू परिवार की पत्नी बनने पर और भी ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। सुजिनरू, ज्यादा लालची मत बन। 5 करोड़ की रकम तुम्हारी माँ के दिल की बीमारी और तुम्हारे बाकी जीवन के लिए काफी। आपको कैसे पता चला कि माँ को दिल की बीमारी है? तुम लोगों के सुपरिवार के छोटे मोटे हथकंडे क्या मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे? क्या मेरे साथ धोखे का खेल खेल रहे हो? माफ करना लू साहब, मेरा इरादा आपको धोखा देने का नहीं था, क्योंकि सुजिन्युन ने मेरी माँ को धमकाया था। मुझे पता है, इसलिए मैंने कहा मैं पैसे देकर चाची की बीमारी का इलाज कराऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरा सहयोग करना होगा। सहयोग मैं जरूर सहयोग करूंगी। हाँ ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम माँ की बीमारी ठीक कर दोगी तो मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ और हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे जरूरत नहीं कि तुम कोई जोखिम उठाओ, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम एक अच्छी लू मैडम बनकर। चिंता मत करो, तुम्हें बीमारी है। अरे नहीं, तुम्हारे पैर। कपड़े पहनो। क्या तुम गंभीर हो? बेशक। ठीक है, तुम आराम करो, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। अरे रुको, जो कहना है कहो, मुझसे चिपकने की कोशिश मत करो। अरे जब हम पहले से ही पति पत्नी हैं तो फिर क्या हम एक दूसरे को छू भी नहीं सकते? हम सिर्फ एक समझौते वाले पति पत्नी हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने व्यवहार पर ध्यान दोगे। वैसे भी लू साहब की नजर में हाँ, मैं एक बदचलन औरत हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ कि मैं कल सुपरिवार वापस जाऊंगी। ओह, क्या ये हमारी लू परिवार की बहू नहीं है? एक अमीर परिवार में शादी करने के बाद तुम सच में कठोर हो गई हो। घर आकर एक बार हालचाल तक भी नहीं पूछती। वैसे पिछली रात कैसी रही? तुम्हारा वो बेकार पति तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाया होगा, है ना? सुजिनरू, भूलना मत, तुम्हारी माँ अभी भी अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी है
तुम्हें देखकर क्या तुम्हें अब इलाज के पैसे नहीं चाहिए? तो जिनयुन, तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हो गई? अगर तुम ना होती और तुम्हारी माँ ने वो सब न किया होता तो मेरी माँ आज अस्पताल में कैसे होती? सो जिनरू, वैन रान, अब तुम्हारी माँ, तुम इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? मेरी माँ अभी वो अस्पताल के बीमार बिस्तर पर पड़ी है। वह एक घटिया औरत है। मुझे लगता है कि तुम मरने पर तुली हो। जिनरू, जो कुछ हो चुका है, मैं तुम माँ बेटी से माफी मांगती हूँ, लेकिन जिन्यून निर्दोष है। तुम मुझसे कैसे मार सकती हो? रुक जाओ, रुको। मुझे लगा नहीं था कि लू साहब इतने हैंडसम होंगे। बस अफसोस है कि वो एक निकम्मा है। सो जिनरू की तो लॉटरी लग गई। लू साहब, आप कैसे आए? आप सुपरिवार के लोग बहुत साहसी। क्या तुम सच में सोचते हो कि लू परिवार को सुपरिवार की बेटी के अलावा कोई और नहीं मिल सकती? जो तुमने बिल्ली की जगह राजकुमार वाला खेल खेला? ये ऐसा नहीं है लू साहब, आप मेरी बात सुनिए। लू साहब, मुझे माफ करना। सब मेरी नरम दिल की गलती है, क्योंकि बहन ने मुझसे विनती की थी कि वो आपसे शादी करना चाहती है। मैं सो जिनयुन, ये तुम ही थी जिसने जी हेंग के अपंग होने के कारण उसे ठुकरा दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम खुद लू साहब को पसंद नहीं करती थी। ये तुम थी जिसने मेरी माँ का इस्तेमाल किया और मुझे शादी करने के लिए मजबूर किया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर तुम मुझ पर ऐसे झूठे आरोप नहीं लगा सकते। जो मैं कह रही हूँ वो सब सच है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं जिनरू के साथ अदला बदली कर सकती हूँ। सच में बदलना चाहती हो? मैं सचमुच बदलना चाहता। सच में लू साहब? दरअसल मैं आपको बहुत समय से पसंद करती। दुर्भाग्य से मुझे दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए गए जूते में कोई दिलचस्पी नहीं है। लू साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? लू शिक्सवान, तुम्हें कब शादी करने वाला? लू मैडम, क्या तुम जल्दी नहीं आओगी? क्या तुम सच में चाहती हो कि कोई तुम्हारा पति छीन ले? पति, हम घर चलते हैं। जल्दी नहीं। सु साहब, क्या दहेज का पैसा वापस नहीं करना चाहिए? लू साहब, चूंकि आपने सू जिनरू से शादी कर ली है, ये दहेज का पैसा। तो वह दहेज स्वाभाविक रूप से ही जिनरू के पास रहना चाहिए। जिनरू, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? तुम खुद ही तय कर सकती हो। मैं अपना भरण पोषण खुद ही अच्छी तरह कर सकती हूँ। मुझे दहेज नहीं चाहिए। दहेज मेरी माँ को दे दो। उनकी बीमारी को सचमुच और टाला नहीं जा सकता। सो जिनरू, ये छोटी कमीनी, क्योंकि लू जेहेंग उसका समर्थन कर रहा है, आज उसने मुझ पर ऐसे चिल्लाने की हिम्मत की। मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। छे, तुम मुझसे क्यों उलझ रही? वो ज्यादा दिन तक चैन से नहीं रह पाई। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? तमाशा देखने का इंतजार। तमाशा देखने के लिए तैयार रहो। फिर से वही। आज मैं सुपरिवार सिर्फ इसलिए गया था ताकि चीजें साफ कर सकूं। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इतना मुगालता मत पाल। मुझे पता है। जानती हो तो अच्छा है। जी हैंग, लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो आज मैं... क्लैर छोड़ो, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? क्या अब तुम मुझे पति नहीं बुला रही हो? नहीं, मैं उस समय... तो क्या आप मुझे लू मैडम कहकर नहीं बुलाते थे? मेरा मतलब यह है, तुम मुझे अभी भी पति कह सकती हो। हमारी सगाई में अभी 1 साल बाकी है। इतना पराया महसूस कराने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं आपको जी हैंग ही बुलाऊंगी। वैसे आज रात लू परिवार में रात्रि भोज है। तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है ना? मैं अपना काम पूरा करने की गारंटी देती हूँ। चलो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े चुनने के लिए ले चलता हूँ। अभी? लू साहब, इस सीजन के ये सारे टॉप टियर कपड़े आजमा लिए गए हैं। देखिए। उफ, बस यही वाला ठीक है। क्या मेरा फिगर इतना बुरा है? मैंने इतने सारे आजमा लिए हैं, लेकिन कोई भी फिट नहीं हो रहा। अगर तुमने और कपड़े आजमाने की जिद की तो मैं नहीं जाऊंगी। जरा भी सब्र नहीं। जो कपड़े इसने अभी आजमाए हैं वे सब पैक कर दो। उसने जो कुछ भी अभी आजमाया उसे पैक कर दो। इतना सारा? अब से
लॉन्च होने वाले सभी नए उत्पाद सीधे उसके साइज के अनुसार लू परिवार भेज दिए जाने चाहिए। जी लू साहब। चलो, लेकिन क्या तुमने अभी तक पर्याप्त खरीदारी नहीं की है? नहीं नहीं नहीं, तो हम चलते हैं। क्या ये कृपया मेरी रास्ता छोटी दीजिए। भाभी नहीं? तुम अपने छोटे देवर को देखकर चिप क्यों रही? तुम क्या करने वाले हो? मैं जी हैंग की पत्नी हूँ। क्या तुम मुझे दबाने के लिए लू जेहेंग का इस्तेमाल कर रही हो? छोटी भाभी, क्या तुम कोई गलती नहीं कर? उस अपाहिज से क्या मैं डरूंगा? कृपया अपनी सीमा में रहिए। शर्माओ मत। वो अपाहिज लू जेहेंग इस मामले में शायद वो अच्छा नहीं है ना? तो क्या होगा अगर मैं उसकी जगह तुम्हें संतुष्ट करूं? मुझे छोड़ो। तुम क्या करने वाले हो? मैं क्या करूंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा? मुझे छोड़ो। मदद करो। मुझे बचाओ। मदद करो। दूर हटो। लू परिवार में मेरी खुशी खराब करने की हिम्मत किसी में नहीं। चले जाओ। लू परिवार में किसी की हिम्मत नहीं कि मेरा काम बिगाड़े। बचाओ बचाओ। वहाँ कौन है? लू आंटी। माँ। आंटी, तुमने चचेरे भाई के लिए किस तरह की ओछी महिला को ढूंढा है? ऊपर आते ही मुझे बहकाने लगे। देखो, कपड़े सब फट गए हैं। थोड़ी देर में रात्रि भोज में कैसे शामिल हो? सुजिनरू, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? शिशुआन जी हैं का चचेरा भाई है। मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। क्या मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती? अपनी औकात देखो। तुम्ही को लगा कि चचेरा भाई काम का नहीं है तो जानबूझकर मुझे बहकाने आए। तुम बकवास कर रहे हो। जी हैंग जरूर काम के हैं, कुछ लोगों की तरह नहीं जो एकदम पतले कुत्ते जैसे हैं। तो मेरी पत्नी को मेरी काबिलियत पर इतना विश्वास है, लेकिन ये निजी मामला हम आपस में ही बात कर सकते, बाहर वालों को बताने की जरूरत। जी हैंग, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, शिशुआन तुम्हारा भाई है। यहाँ बाहर वाला कौन है? और आज तुम्हारी पत्नी ने ये जो हरकत की है वो बिल्कुल ही गलत है। अब उसे सख्ती से सिखाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। आप सही कह रही हैं। अगर ऐसा है तो घर का नियम ही लागू करना। बेवकूफ की तरह खड़े होकर क्या कर रही हो? जल्दी से घुटने क्यों नहीं टेक देती? रोकिए। जी हैंग, ये घर का कानून बुलाने के लिए तुमने ही कहा था। क्या अब तुम्हें दया आ रही है? चचेरे भाई, क्या तुम सच में इस औरत के कारण पागल हो गए हो? मैंने कब कहा था कि ये घर का कानून जिन्नू के लिए बुलाया गया है? तुम्हारा क्या मतलब है? बड़ों का अनादर करना और भाभी को सताना, क्या इसके लिए घर का कानून नहीं बुलाया जाना चाहिए? मैंने कहा था कि इसने खुद मुझे बहकाया। तुम बकवास करना बंद करो। तुम जैसी चीज, क्या तुम इसके लायक हो? क्या मैं सीसीटीवी फुटेज की जांच करूं? इतना गंभीर क्या मामला है? क्या हमें सीसीटीवी फुटेज की जांच करनी चाहिए? दादाजी, कोई बड़ी बात नहीं। जब आप आ ही गए तो हम डाइनिंग रूम में चल। ये डिनर जल्द ही शुरू होने वाला। लू परिवार की पारिवारिक दावत तुमने कब से शुरू कर दी? जी हैंग, आखिर बात क्या है? लू शिक्सवान मेरी पत्नी को परेशान कर रहा है। मैं बस घर के कानून के तहत कार्रवाई करने वाला था। दादाजी, सच में सुजिनरू ने ही पहले मुझे बहकाया। वही चरित्रहीन है। मैंने नहीं किया। मेरे पास सबूत है। मिस सू, आप हमें लू परिवार को एक स्पष्टीकरण दें। क्या ये मेरी शादी से पहले की मेडिकल जांच है। क्या बात है? चचेरे भाई, आपको उम्मीद नहीं कि सुजिनरू ने आपसे शादी करने से पहले किसी और के नाजायज बच्चे को गर्भ में धारण कर लिया। आप तो बस एक ढोंगी पति हैं। मैंने नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं किया। मुझे क्या वो उसी रात हुआ था? क्या छोटी भाभी को कुछ याद आया? मैंने सचमुच ये उम्मीद नहीं की थी कि बाहर से इतनी मासूम दिखने वाली अंदर से इतनी जंगली होगी। जी हैंग, वह रात मेरे लिए एक दुर्घटना थी। मुझे वो रिपोर्ट देखने दो। हाँ, माफ करना। चचेरे भाई, मुझे पता है कि धोखा दिया जाना आपको स्वीकार्य नहीं है, लेकिन इस महिला के पेट में बच्चा 1 महीने का हो चुका है। ये किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये आपका नहीं हो सकता। तो आप बस 1 महीना? क्या
मुझे पता था कि आपके कुछ इरादे हैं। जी हैंग की पीठ पीछे किसी बाहर के आदमी के साथ संबंध बनाने की हिम्मत की। आप निश्चित रूप से चाहती थी कि लू परिवार किसी और के नाजायज बच्चे को पाले। दादाजी, अब जब बात यहाँ तक आ गई तो चचेरे भाई को इस जंगली औरत से तलाक ले लेना चाहिए। मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। सुजिनरू मेरी पत्नी है। मैं तय करूंगा कि तलाक लेना है या नहीं। किसी को भी यह अधिकार नहीं है और न ही यह योग्यता। जी हैंग, क्या तुम पागल हो गए हो? इस औरत के पेट में किसी और का नाजायज बच्चा है। तुम्हें कैसे पता कि यह किसी और का है? चचेरे भाई, आपकी शारीरिक स्थिति के बारे में हम सभी जानते हैं, इसलिए यहाँ शेखी बगाड़ने की कोई जरूरत नहीं। और वो पहले ही 1 महीने की गर्भवती है। आप दोनों की शादी को कितने दिन हुए? हालांकि मेरी और जिन्नू की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत पहले से जान। जी हैंग, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, तो तुम शादी में क्यों नहीं आए? सुजिनरू, अब तुम ही बताओ, आखिर ये सब क्या बकवास है? मैं शादी में शामिल नहीं हुआ क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सुजिन्यून से शादी करने वाला हूँ। क्या? मैं? हाँ, हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत पहले से जानते हैं? ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? छोटी भाभी, तो आप दोनों कैसे मिले? हम दोनों हैं। 1 महीने पहले जिंगशिंग क्लब में मिले थे। उस रात वो तुम थे। जी हैंग, मुझे इस शादी के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहिए, वरना ये शादी तोड़नी होगी। दादाजी, बच्चा वास्तव में मेरा ही है, बस जिन्नू को यह पता नहीं। अगर दादाजी को विश्वास नहीं है तो आप उसे पितृत्व परीक्षण के लिए ले जा सकते हैं। शाम का खाना शुरू होने वाला है और मेरे पास कुछ काम निपटाने को है। जिन्नू, मुझे स्टडी रूम तक छोड़ दो। सुजिनरू, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना है? उस रात वह इंसान वाकई तुम ही थे क्या? हाँ, जिंगशिंग क्लब के अंदर ही जिस आदमी के साथ तुमने जबरदस्ती की थी वो मैं ही था। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम्हारी छाती पर लाल अर्धचंद्र के आकार का बर्थ मार्क है। तुम? सुजिनरू, क्या तुम्हें मुझसे कोई और बात नहीं कहनी है? ना, नहीं, कुछ नहीं। अरे रुको, अगर उस रात वाला इंसान सच में तुम थे तो क्या तुम अपंग नहीं हो? तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम अपंग नहीं हो तो तुमने अपंग होने का नाटक क्यों किया? तुम क्या सोचते हो? तो अगर वो विकलांग नहीं है तो वह विकलांग होने का नाटक क्यों करेगा? सुजिनरू, क्या तुम्हें वाकई मुझसे और कुछ नहीं कहना है? नहीं। क्या तुम भूल गई है कि ना? तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो अब क्या करें? क्या करें? तुम बताओ क्या करें? उसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि वो ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहता है? क्या ये आवश्यक है कि इसे गिरा दिया जाए? तुम खुद तय करो। तुम बाहर जा सकती हो, चाहे तुम रात के खाने में जाओ या आराम करो, ये तुम्हारी मर्जी। लेकिन सेक्रेटरी वांग कल तुम्हें गर्भपात के लिए ले जाए। लेकिन मैं ये बच्चा नहीं गिराना चाहती। मैडम, आप यही आराम कीजिए, मैं आपके लिए फॉर्म लेने जाता हूँ। ठीक है, आप जाइए। लू साहब, मैं और मैडम अस्पताल में हैं। क्या उसकी कोई अजीब प्रतिक्रिया है? अभी तक तो नहीं। लू साहब, क्या हमारे अधीन कोई बेहतर अस्पताल नहीं है? फिर मैडम को गर्भपात के लिए ऐसे साधारण अस्पताल में क्यों लाया गया? आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मैडम का काम ठीक से करवाओ। सुजिनरू, क्या तुम वास्तव में इस बच्चे को जरा भी नहीं चाहती? जी हैंग, क्या तुम सच में सुजिनरू से शादी करने जा रहे हो? असिस्टेंट जियांग, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। जी हैंग, हम बचपन के दोस्त हैं और साथ में बड़े हुए हैं। क्या तुम्हें मेरे लिए जरा सा भी प्यार महसूस नहीं होता? जिहिंग, भले ही तुम इस बच्चे को न चाहो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी।
मैडम मैडम गड़बड़ हो गई। मैडम गायब हो गई हैं। अगर तुम ऐसा करती रही तो खुद ही एचआर डिपार्टमेंट जाकर इस्तीफा दे दो। मुझे पता है मैं तुम्हारी असिस्टेंट ठीक से बनूंगी। लू साहब ठीक नहीं है। मैं अभी ऑर्डर लेने गया था, वापस आकर देखा तो मैडम गायब है। क्या कह रहे हो? क्या सीसीटीवी चेक किया? आखिर कौन वो व्यक्ति है जो उन्हें ले गया? चेक किया, मैडम खुद ही गई हैं। मैंने अभी फोन किया, मैडम का फोन अभी भी बंद आ रहा है। लू साहब ऐसा लग रहा है कि मैडम घर छोड़कर चली गई हैं। घर छोड़कर चली गई? उन्हें ढूंढो। जी। हेलो। भाई तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। क्या हुआ? फिर से किसने हमारी शहजादी को नाराज कर दिया? जी हैंग ने पहले जिस औरत से शादी की थी, क्या तुमने नहीं कहा था कि जी हैंग उसे पसंद नहीं करता? हाँ, जी हैंग तो शादी में भी नहीं गया था। तो फिर वो क्यों? उसे क्या हुआ? अरे यार, उसने मुझे परेशान किया है। तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मैं उससे खत्म करना चाहती हूँ। जी हैंग सिर्फ मेरा आदमी हो सकता है। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? आह, ये कौन सी जगह है? मेरा घर। तुम कौन हो? कौन हो ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मैंने तुम्हें बचाया। आपने मुझे बचाया? हाँ, बदले में क्या देना चाहोगी? अरे क्या तुम खुद को मेरे हवाले करना चाहोगी? जनाब, मुझे लगता है कि कृपया अपनी सीमा में रहें। वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा औरतें सबसे दिलचस्प होती हैं। वैसे भी तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता। तुम बकवास कर रहे हो। अगर तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता तो तुम फिर गर्भपात कराने क्यों जाती? तुम्हें गलतफहमी हुई है। आपने मेरी जान बचाई है, तो मैं भविष्य में निश्चित रूप से इसका बदला चुकाऊंगी। मुझे काम है, मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? क्या तुम मुझे गले नहीं लगाओगी? मुझे छोड़ो। इतनी जल्दी तुम मेरी बाहों में आना चाहती हो, है ना? ये सज्जन, आपने मुझे बचाया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन कृपया थोड़ा सम्मान रखें। सम्मान? ठीक है। कैसे कैसे सम्मान करूं? क्या ऐसे? क्या आपको किसी ने नहीं बताया कि ऐसा करने पर गाली पड़ती है? देखने में भले लगते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ तो अच्छा व्यक्तित्व है। कृपया अंदर आ जाओ। लू साहब क्या वो मिल गई? वो मिल तो गई है, लेकिन क्या? लगता है कि मैडम जियांग साहब के साथ हैं। साथ में? जियांग जीवन। मैं क्या करूं? क्या मुझे माँ को बताना चाहिए? लेकिन उन्हें अभी तक मेरी शादी के बारे में नहीं पता है। जिनरू, बाहर तुम हो क्या? ये तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें फिर से परेशान किया है? माँ, आप चिंता न करें, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है। मैं आपको एक बात बताना चाहती थी। वह ये है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। जिसे मेरी जिनरू पसंद करती है, वो जरूर ही बहुत शानदार किस्म का लड़का होगा। वो बहुत शानदार है, बस उसका स्वभाव थोड़ा अजीब है। अरे मेरी बच्ची, दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं होता है। जरूरी ये है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। पर मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। पर मैं पहले से ही। लिन शुइन, इस महीने का अस्पताल का बिल अभी तक क्यों नहीं भरा? इसे टालते हुए कितना समय हो गया है? डॉक्टर साहब, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मेरी माँ के बिल का भुगतान हो चुका है। मेरी शादी के दहेज से। अगर अभी के अभी भुगतान नहीं किया तो जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब,
मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज बहुत जल्दबाजी में आई थी। हाँ, मैं कल हर हाल में पक्का जमा कर दूंगी। नहीं, तुम इसे 1 महीने से टाल रही हो। समझदारी इसी में है कि तुम खुद ही निकल जाओ। मुझे तुम्हें बाहर निकालने के लिए सुरक्षा कर्मी को बुलाने के लिए मजबूर मत करो, जो तुम्हें बाहर निकाल देगा। मैं देखता हूँ कि उसे बाहर निकालने की हिम्मत कौन करता है। मैं देखता हूँ कि इसे बाहर निकालने की हिम्मत कौन करता है। ये माँ? सज्जन कौन है? ये कौन है? लू साहब। क्या तुम लोग मरीजों के साथ हर समय ऐसा ही व्यवहार करते हो? नहीं, वे हमेशा मेडिकल बिल बकाया रखती थी। तो क्या इसका मतलब है कि अगर कोई भुगतान नहीं करता है तो तुम मरीज को बाहर निकाल सकते हो? सेक्रेटरी वोंग, जाओ और मेडिकल बिल का भुगतान करो। और वैसे डीन को भी बता देना। डॉक्टर काओ, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता। नहीं लू साहब, मुझे पता नहीं था कि वह तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास कोई भी कारण क्यों ना हो, हमारा लो ग्रुप तुम्हारे जैसे अनैतिक व्यक्ति को नहीं रखेगा। लू साहब। दफा हो जाओ। लू जी हैंग, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें क्या लगता है? जिनरो, क्या ये वही है जिसे तुमने कहा था कि तुम प्यार करती हो? हाँ, ये वही है जिसे मैं प्यार करती हूँ और हम पहले ही शादी कर चुके हैं। ये सब कुछ कब हुआ? तुमने माँ को बताया क्यों नहीं? ये मैंने जल्दबाजी में किया था। तुम माँ को बताओ, तुम मुझे सच सच बताओ, तुमने उससे शादी की, क्या ये तुम्हारे पिता के दबाव के कारण था? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं जी हैंग के साथ हूँ क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए हमने शादी की। ये इस प्रकार है। आंटी, आप मेरी वर्तमान स्थिति देखिए। जिनरू को डर था कि आप बुरा मान जाएंगे। वो चाहती थी कि जब मैं ठीक हो जाऊं तब आपको बता। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब तक तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, माँ को इन सब की परवाह नहीं। एक माँ बस यही चाहती है कि उसका बच्चा खुशी से जी। ठीक है, माँ? और बातें मत करो, तुम लोग जल्दी वापस जाओ, माँ को आराम करना है। क्या तुम्हें वाकई मुझसे कुछ नहीं कहना है? मुझे मुश्किल से निकालने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। और यह भी, क्या मैं बच्चे को जन्म दे सकती हूँ? मुझे पता है कि तुम उसे नहीं चाहते, लेकिन मैं अपने आप उसे बड़ा कर सकती हूँ। सच में, मुझ पर विश्वास करो, मैं बच्चे का इस्तेमाल तुम्हें बांधने के लिए नहीं कर रही हूँ। बस मैं सुजिनरू, तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं इस बच्चे को पसंद नहीं करता हूँ? क्या तुम उसे गिराना नहीं चाहते थे? तो तुमने एक ऐसे आदमी को ढूंढ लिया जो उसे रखना चाहता था। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? सुजिनरू, तुम अचानक अस्पताल से गायब हो गई, ना फोन उठा रही हो ना मैसेज का जवाब दे रही हो। तो क्या मुझे तुम्हें नहीं ढूंढना चाहिए था? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा अपहरण हो सकता था। जियांग जीवान द्वारा अपहरण? सुजिनरू, शायद तुम्हें पता नहीं, जियांग हाउस और लू परिवार बहुत अच्छे व्यावसायिक भागीदार हैं। उसने मुझे बचाया। मैं बस क्या? ये मत सोचना कि तुम इस तरह आसानी से बच निकलोगे। उन तस्वीरों का क्या मामला है? उसने कहा कि उसने मुझे बचाया। उसने यह भी कहा कि मुझे, जिसने मेरा जीवन बचाया, उस उपकार के बदले में खुद को ही उसे सौंप देना चाहिए। उसने मुझे लुभाने की भी पूरी कोशिश की। तुम्हें लुभाने की? मिस सू, ये छोटा सा काम मुझे करने दो। आखिरकार पहले मैं इस तरह की चीजें जी हैंग के साथ करती थी। ये कौन है? क्या मिस सू को नहीं पता? मैं जी हैंग की अपनी इंसान हूँ। ये जियांग हाउस की बड़ी बेटी है और अभी लू ग्रुप में काम कर रही है। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था काम की बात कंपनी में ही हल करो? अरे वाह जी हैंग, देखो तुम क्या कह रहे हो। मैं न सिर्फ तुम्हारी कर्मचारी हूँ बल्कि तुम्हारी बचपन की दोस्त भी हूँ। अगर मैं तुम्हारे घर आती हूँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ, चूयुए को मैंने बुलाया है। आंटी। प्यारी चूयुए, तुम कितने समय से हमारे घर खेलने नहीं आई? आंटी तुम्हें याद करती हैं? ओहो आंटी,
ये इसलिए क्योंकि जी हेंग शादी के बाद मुझसे दूर हो गए हैं। अरे तुम उससे दोष मत दो। पता नहीं दादाजी को सु परिवार में क्या दिख गया, वरना जीहेंग की शादी तुम्हारे साथ हो चुकी होती। क्या हो रहा है? कहीं ये जियांग छुई जी हेंग की पूर्व प्रेमिका तो नहीं है? जिनरू वास्तव में अब मेरी वैध पत्नी है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। माँ, आपका इस तरह बोलना सही नहीं। इसमें क्या गलत है? ये निश्चित नहीं है कि उसके पेट में किस आदमी का अवैध बच्चा पल रहा है। वो जो कुछ भी कहती है तुम वही मान लेते हो। कौन जानता है कि उसके कितने मर्द हैं? क्या वो गर्भवती है? कहीं ये मेरे भाई का तो नहीं? तुम्हारे भाई को क्या हुआ? नहीं नहीं, शायद मुझसे गलती हो गई। वो तो जी हेंग की है। वो जी हेंग के पीछे मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मिस जियांग एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की, उनके लिए कुछ बातें कहना मुश्किल, लेकिन मैं उनका छोटा चचेरा भाई कह सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे चचेरे भाई को ये औरत धोखा दे। चाची जी, आप देखिए। सु जिनरू, तुम चरित्रहीन और नीच हो। मुझे पता था कि तुम सीधी नहीं हो। बताओ इन तस्वीरों में क्या हो रहा है? ये सच में एक गलतफहमी है। मैं इससे नहीं जानती। मैं इससे पहली बार मिल रही हूँ। पहली बार मिलते ही इतना गले लगना, इतना अंतरंग होना। छोटी भाभी को तो सच में बहुत अकेलापन सता रहा है। क्या ये तस्वीरें तुमने किसी से खिंचवाई हैं? चचेरे भाई, जब उसने ऐसा किया है तो भी आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। वो सिर्फ आपको शर्मिंदा नहीं कर रही, ये पूरे लू परिवार से जुड़ा मामला है। ये नकली चीजें, जब तक सब चुप रहें और इसे बाहर न फैलाएं, मुझे नहीं लगता कि इसका लू परिवार और लू ग्रुप पर कोई असर पड़ेगा। अरे वाह जी हेंग, हालांकि लू दादाजी ने कहा था कि अगर तुम एक वारिस छोड़ते हो तो तुम्हें लू ग्रुप के निदेशक की पदवी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी किसी और के पिता को पहचानने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर जोर देकर कह रहा हूँ, सो जिनरू के पेट में जो बच्चा है वो मेरा लू जियांग का है, और असिस्टेंट जियांग ये मेरा निजी मामला है। तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं। अगर तुम्हें अभी भी लू ग्रुप में काम करना है तो तुरंत बाहर निकलो। अरे जी हेंग, मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रही। ये नीच औरत है, हर जगह पुरुषों को फंसाती फिरती है। तुम्हें कैसे पता कि उसके पेट का बच्चा निश्चित रूप से तुम्हारा ही है? अगर तुम इतने बेताब हो बच्चे पैदा करने के लिए तो मैं भी तुम्हारे लिए। मुझे ये बात दोबारा मत कहलवाओ। मुझे लगता है चुयुए सही कह रही हैं। जी हैंग, मैं जानती हूँ तुम जल्द से जल्द बोर्ड की सीट हासिल करना चाहते हो, लेकिन आप ज्यादा उम्मीद करते हैं कि उत्तराधिकारी कोई और होगा, है ना? माँ, कुछ बातें हैं जिनके लिए मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है। अरे तुम अपनी माँ से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? हम सब तो एक परिवार हैं। उफफ्फा, छोड़ो छोड़ो, ये बच्चे तो बस कर्ज होते हैं। मैं अब तुम लोगों से कोई मतलब नहीं रखूंगी। चलो हम भी अपने कमरे में चल। हम क्या आपने मेरे साथ शादी का समझौता और बच्चे को बचाना बोर्ड की सीट पर कब्जा करने के लिए किया था? क्यों? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? क्या लगता है ये मायने नहीं रखता। जरूरी ये है कि मेरी माँ। सुजिनरू, ये बात मैं सिर्फ एक बार कहूंगा। जो चीज लू जेहिंग को चाहिए वो उसे केवल अपनी काबिलियत पर पाएगा और निश्चित रूप से किसी औरत या बच्चे के भरोसे नहीं। कोई भी मुझे वो करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो मैं नहीं करना चाहता। इसमें शादी करना या कुछ और शामिल, समझे? तो तुम काफी शानदार हो। हेलो सो जिनरू, कल जियांग परिवार के लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आ रहे हैं। याद रखना, तुम्हें मीटिंग रूम व्यवस्थित करने के लिए समय से पहले कंपनी आना होगा। लेकिन मैं अभी भी अपनी शादी की छुट्टी पर हूँ। तुम कितने दिन से शादी की छुट्टी पर? मैं तुम्हें बताती हूँ, सू समूह मुफ्तखोरों को जगह नहीं देता। कल जल्दी आओ और मेरे लिए ये काम पूरा करवाओ, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाले जाने के लिए तैयार रहना होगा। हेलो हेलो हन्ना, हेलो।
जारी रखो। उह, मुझे लगता है कि इसे छोड़ देना ही बेहतर है। ठीक है, तुम जल्दी आराम करना। मैं नहाने जा रही हूँ। सुजिनरू, क्या तुम सच में ये मानती हो कि मैं वो इंसान हूं जो बच्चों का इस्तेमाल करके ताकत हासिल करना चाहता? तो जिनरू, क्या तुम्हारी आंखें नहीं है या दिमाग नहीं है? बैठक 5 मिनट में शुरू होने वाली है और तुम सारे दस्तावेज गलत बांट रही हो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए? यह कैसे हो सकता है? नाजी, ये सारे दस्तावेज जियांग परिवार के ही हैं। जरा खुद ठीक से देखो। ये सभी समझौते हैं जिन्हें जियांग परिवार ने पहले रद्द कर दिया। इन्हें यहाँ रखने का क्या मतलब है? क्या तुम जानबूझकर जियांग परिवार के साथ हमारे रिश्ते खराब करना चाहती हो? ऐसा नहीं है नाजी, आप अच्छे से जानती हैं कि मैंने पहले कंपनी से शादी की छुट्टी ली थी और मैं इस सहयोग में शामिल नहीं थी। ये दस्तावेज तो आपने मुझे प्रिंट करके दिए थे। तो जिनरू, तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया और अब मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती हो? तुम रोज पुरुषों के साथ फ्लर्ट करने के अलावा और क्या कर सकती हो? मैंने फ्लर्ट नहीं किया मिस सू। मुझे नहीं लगा था कि तुम ये सब भी करोगी। युंजी, सो जिनरू ने माफ करना जियांग साहब, ये हमारी कंपनी की नई कर्मचारी है जो शिष्टाचार नहीं जानती। कृपया हमें क्षमा करें। हन्ना, बताओ ये सब क्या हो रहा है? हमारी कंपनी ऐसे लोगों को नहीं रखती जो नियमों का पालन नहीं करते। हमारी कंपनी में अनियंत्रित लोगों के लिए कोई जगह नहीं। ये तुम डरो मत, सीधे बताओ। ये जियांग समूह के जियांग साहब हैं। वो हमेशा से ही बहुत उदार रहे। वो किसी और की गलती के लिए तुम्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करेंगे। माफ करना जियांग साहब, मेरी तरफ से माफ करना आप सभी प्यारे लोग। इस बार हन्ना गलती से मुझे गलत दस्तावेज दे दिए थे। मैं अभी वापस जाकर आप लोगों के लिए उन्हें दोबारा प्रिंट करवा लाती हूँ। आप सब कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। अगर मैं कहूँ कि मैं सहमत नहीं हूँ तो क्या होगा? जो फल और स्नैक्स मैंने आप सब लोगों के लिए ही ऑर्डर किए थे वे अभी अभी यहाँ आ गए हैं। आप सब भी जल्दी में आए हैं। आप थोड़ी देर इंतजार करके आराम कर सकते हैं और फिर आगे भी इससे हमें बातचीत करने में आसानी होगी। मैंने सोचा नहीं था कि ये छोटी लड़की काम में वास्तव में अच्छी है। क्योंकि ऐसा है तो हमें इस बात को मानते हुए लड़की की व्यवस्था को सुनेंगे और पहले थोड़ी देर आराम करना चाहिए। चलो। तो जिनरू, असल में अभी अभी क्या सुजिन्यू ने तुम्हें ऐसा करने को कहा था? नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं थी। मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, ठीक है? माफी? और तुम्हारा रवैया ये है? मुझे माफ करना, क्योंकि जिस इंसान को मैं पसंद करती हूँ वो तुम्हें पसंद करता है, इसलिए मुझे तुम पसंद नहीं थी। मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। क्या तुम आज मेरी इस मुश्किल में मदद कर सकती हो? अगर सुजिन्यून ने ऊपर रिपोर्ट कर दी तो मुझे यकीनन इस जगह से नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं खो सकती। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, दोबारा ये हरकत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने दोबारा किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। नहीं, नहीं होगा, निश्चित रूप से नहीं होगा। ये नीचे के कैफे में नया फ्लेवर आया है, मैं इसे खास तौर पर माफी मांगने के लिए लाई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें नई चीजें आजमाना बहुत पसंद है। जल्दी से कोशिश करो। हाँ ना, तुम तो तू कमीनी कहीं की अभी भी चाहती है कि मैं तुमसे माफी मांगू? तुम सपने देख रही हो। सुनो, मैंने उसे पहले ही बेहोश कर दिया है। आगे क्या करना है? हाँ, मैं वादा करती हूँ, उसे पहुंचा दूंगी। तो जिनरू जब जागी ही है तो उसे जांग साहब के साथ एक ड्रिंक लेनी चाहिए। छोटी मैं तुम्हें बहन, एक ड्रिंक पेश करता हूँ। मैं जांग साहब, मेरी ये सहकर्मी, आज रात मैंने इसे आपको सौंप दिया है। तो जियांग समूह के साथ हमारा सहयोग
ये आप पर निर्भर करता है। चिंता मत करो, कल ही मैं अपने असिस्टेंट को कहूंगा कि वो तुम्हारी सिफारिश करे। इस बार मुख्य प्रभारी निश्चित रूप से तुम ही होगी। हाँ हाँ हाँ। तो मैं अब चलती हूँ। सुजिनरू, जांग साहब की अच्छे से सेवा करना। हान्ना, हान्ना। हाँ हाँ हाँ। छोटी बहन मेरे साथ खेलने के लिए क्या ये पकड़ने की कोशिश का नाटक कर रही है? हाँ हाँ हाँ। तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूं। तुम्हें अपनी इज्जत नहीं गंवानी चाहिए। लू साहब का अपनी पत्नी को प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल ले जाने का काम आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। आपको इतनी दूर आने की कोई जरूरत नहीं थी। पिछली बार मैंने आपको किसी को देखने को कहा था तो क्या आप उसे भी नहीं संभाल पाए थे? और मैं उस पर भरोसा भी नहीं कर सकता। आज की मीटिंग में क्या मुझे सुजिनरू दिखाई नहीं दी? अरे यार, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो परिवार भी उसे पसंद नहीं करता। मैंने सुना है कि जियांग समूह के जांग साहब भी गायब हैं। मैंने पेंट्री में सुना है कि जियांग समूह के जांग साहब सू जिनरू के साथ अकेले किसी क्लब में जाकर बातचीत करने वाले हैं। तुमने कहा कि वे किस क्लब में गए। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सुजिनरू किस क्लब में गई? जिंग जिंग शिंग क्लब। मुझे छोड़ो। साला कौन है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं? लू साहब, अरे आप भी यही हैं? ओह लू साहब, क्या आपको भी यही पसंद है? क्यों ना मैं इस छोटी सुंदर लड़की को आपको दे दूं? इससे आपसी सहयोग बन जाएगा। भविष्य में जियांग समूह के साथ सहयोग की बात पर। चुप। सेक्रेटरी वांग, सेक्रेटरी वांग, जियांग समूह के साथ सभी सहयोग को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दो। लू साहब, इसका क्या मतलब है? मुझसे कहाँ गलती हुई? मैंने तो वो औरत भी आपको दे दी जो मेरी होने वाली थी। आपने जियांग परिवार के साथ मेरा सहयोग क्यों रद्द किया? क्योंकि सू जिनरू मेरी है, लू परिवार की पत्नी। वो उसने मुझे नहीं बताया। लू साहब। जांग जिगांग, अगर तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ। लू साहब, मैं गलत था। लू साहब, हाँ मैं बेवकूफ था। लू साहब, ये गलतफहमी है। लू साहब, आप इतनी देर से क्यों आए? मैं बहुत डरी हुई थी। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। शुक्र है हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। क्या तुम इस बच्चे को लेकर इतनी चिंतित हो? क्या तुम बच्चे के सहारे नहीं चाहते थे? ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मैंने पहले कहा था वो तुमने एक बार भी नहीं सुना। माफ करना, मेरा मतलब था ये। ठीक है, तुम अभी सदमे में हो, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए। हम तो कल हम प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल जाएंगे। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं या सेक्रेटरी वांग तुम्हें ले जाए? जरूर, आप ही मेरे साथ चलेंगे। सुजिनरू, जब ये वीडियो सार्वजनिक हो जाएंगे तब देखती हूँ कि तुम कैसे हंस पाती हो। छोटी ना समझ, तुम अपनी पर्ची लेना भूल गई। धन्यवाद। मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में हमारे सभी सहयोगात्मक प्रोजेक्ट रद्द कर दिए। बिल्कुल सही। तुम्हारी कंपनी के जांग जिगांग ने मेरी पत्नी के बारे में अपमानजनक बातें कही और उसे छूने का प्रयास किया। मैंने उसे अपने आदमियों से पिटवाकर टांगे नहीं दबाई। ये मेरी बहुत बड़ी मेहरबानी। क्या ये जांग जिगांग कितना बचा जानवर है? ठीक है, मैं इस मामले को ठीक से सुलझाऊंगा। जियांग साहब, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे? लू जेंग की औरत को उसे छूने की तुमने हिम्मत भी कैसे की? जियांग साहब, ये गलतफहमी थी। तुम बर्खास्त किए जाते हो। जियांग साहब, आप मुझे एक और मौका दे दीजिए। क्या आप देंगे? मैं किसी भी कीमत पर यह नौकरी नहीं खो सकता हूं। अब देर मत करो और दफा हो जाओ।
ये वही है। अरे धीरे बोलो, वो अभी भी यही है। जब उसने करने की हिम्मत की है तो क्या उसे दूसरों के कहने से डर लगेगा? क्या तुम अभी मेरे बारे में बात कर रहे थे? सुनो, क्या आप मिस सू है? जियांग साहब, हम क्या मिस सू को मैं याद हूँ? आपकी आवाज बहुत खास है। तो क्या मिस सू काम के बाद खास आवाज वाले जियांग साहब के साथ रात का खाना खाने का समय निकाल सकती हैं? बिल मैं दूंगा। मैं ओह वाह जंग साहब, मैंने उस मामले के बारे में सुना है। मैंने उसे पहले ही नौकरी से निकाल दिया है। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। जरूरत नहीं है, वह बात अब गुजर चुकी है। इसके अलावा मेरे पति ने पहले ही उसे संभाल लिया है। मतलब आप जियांग नामक व्यक्ति को कोई इज्जत नहीं देंगी? हम्मा, ठीक है। ठीक है, मैं आपको लेने आता हूँ। ठीक है। मुझे अभी भी जीहैंग को एक संदेश भेजकर बताना होगा। वाह, सुजिनरू सचमुच मेरे भाई के साथ चक्कर चला रही है। देखती हूँ तुम इस बार कैसे सफाई देती हो। जीहैंग ने मुझे अभी तक संदेश क्यों नहीं भेजा है? मिसो, आप कंपनी कैसे आ गए? अरे चिंता मत कीजिए मिस्सू, मैं जियांग जीवान अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं। सुजिनरू, तुम कितनी चालाक हो। तुमने जियांग साहब को भी नहीं छोड़ा। इस वेस्टर्न रेस्टोरेंट का स्टेक वे पूरी तरह से आयात किए हुए हैं और हवाई मार्ग से आते हैं, और शेफ भी मिशेलिन 3 स्टार से आया है। चक्कर देखिए कैसा स्वाद है। ठीक है। क्या हुआ? क्या खाना आपके स्वाद का नहीं है? मुझे माफ करना, मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ काम है। मैं पहले चलती हूँ। घर जा रही हैं? किस घर? क्या वह सू परिवार जहाँ सौतन ने अपनी जगह बनाई, या लू परिवार जहाँ शादी एक समझौते के तहत हुई? आप ये कैसे जानते हैं? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे पता है। क्या ये अजीब है? क्या ये मेरे पति ने बताया था? चूंकि तुम वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जीहैंग ने उसे ये बात जियांग जीवान को क्यों बताई? जीहैंग, वो मिस सू, जरूरत नहीं है, धन्यवाद। मैं खुद टैक्सी ले सकती हूँ। अकेले वापस जाना सुरक्षित नहीं है। मुझे ही तुम्हें छोड़ना चाहिए। चलो। बस यहीं तक छोड़ दीजिए, मेरा घर अब बस आ ही गया है। अभी भी थोड़ी दूरी है। मैं तुम्हें तुम्हारे दरवाजे तक छोड़ दूं। पिछली बार जैसा ना हो जाए। मुझे किसी मुसीबत में फंसी लड़की को बचाने का मौका दो। मुझे घर वापस छोड़ने के लिए धन्यवाद। ओह मिस्सू, तुम आखिरकार वापस आ गई। जी हैंग तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा है। जीहैंग, सू जिनरू इधर आओ। सू जिनरू इधर आओ। जेंग, मैंने बस जिन्नू को खाने पर बुलाया था, तुम गलत मत समझना। मेरी पत्नी को वापस लाने के लिए जियांग साहब का बहुत धन्यवाद। क्या तुम अभी भी नहीं आ रही हो? धन्यवाद। मिस्सू, अब तुम जहेंग की पत्नी हो, थोड़ी तो शर्म रखो। क्या एक लू परिवार से तुम्हारा पेट नहीं भरता कि मेरे भाई को भी पटा लिया है? या तुम जहेंग से नाराज हो क्योंकि वो व्हीलचेयर पर है और तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता? नहीं। असिस्टेंट जियांग, तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम जा सकती हो।
ओह जहेंग, तुम अभी भी हील्स क्यों पहने? अब से ऊंची एड़ी के जूते मत पहना करो। तुम अभी गर्भावस्था के नाजुक चरण में हो। सुरक्षा का ध्यान रखो। ठीक है, मुझे पता है पतिदेव। मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे भाई, क्या तुमने अभी अभी जीहेंग का हाव भाव देखा? वो सुजिनरू का इतना पक्ष क्यों ले रहा था? ये नीच औरत है, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये नीच औरत वाला शब्द आपसे दोबारा मत कहना। वो मुझ पर हावी हो रही है तो क्यों नहीं कहूंगी। अगर मैंने उससे कुछ कह दिया तो क्या हो गया? उससे मारा नहीं, यही बहुत है। मैं और जीहेंग ये एक दूसरे के लिए बने हैं। वो कौन होती है बीच में आने वाली? भाई, कहीं तुम भी तो उस नीच औरत सुजिनरू को पसंद करने नहीं लगी? ये कैसे हो सकता है? लू झेंग द्वारा छुई हुई औरत को क्या मैं सच में पसंद कर सकता हूँ? हम अच्छा है कि नहीं करते? तुम मेरे भाई हो, तुम्हें हर हाल में मेरे साथ खड़ा रहना होगा। एक ना एक दिन मैं उस नीच औरत को जीहेंग की जिंदगी से गायब कर दूंगी। सुजिनरू, तुम और जियांग जीवान आखिर क्या कर रहे? कि क्या हो रहा है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन मुझे आपका संदेश नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? मैंने भेजा था, बस आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। मैंने जानबूझकर तुम्हारे संदेश का जवाब नहीं दिया। ये जियांग साहब थे। पिछली बार जियांग साहब के मामले के कारण मुझसे माफी मांग रहे थे। आज हमने सिर्फ खाना खाया, कुछ नहीं हुआ। मैं कसम खाती हूँ। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। भले ही हमारी शादी एक समझौते के तहत हुई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस शादी की अवधि के दौरान तुम किसी और मर्द के ज्यादा करीब नहीं जाओगी। आखिरकार ये लू परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है, समझा? तो क्या हमारा समझौता अभी भी मान्य है? मुझे यह समझौता तोड़ना है। लेकिन वो 5 करोड़ मेरी माँ को बचा सकते हैं। अगर यह मान्य नहीं है तो मेरी माँ के इलाज का क्या होगा? तुम क्या करने वाले हो? जल्दी सो जाओ। लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। लेकिन हमारे बच्चे को नींद आ रही, और पहले 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण समय होते हैं। साफ है, उसे केवल बच्चे की परवाह है। तुम बेशर्म औरत हो, क्या तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत हुई? देखो तुमने कंपनी को किस हाल में डाल दिया है। दिन भर बाहर मर्दों को लुभाना तो ठीक है, अब तुम कंपनी में भी हंगामा कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या पूरी कंपनी को भी शर्म नहीं आएगी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस दिन तो तुम थी। सुजिनरू, तुम्हें क्लाइंट से बात करने को कहा था, बिस्तर पर बात करने के लिए नहीं। कितनी बेशर्म हो। क्या शोर मचा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि अभी मामला इतना बड़ा नहीं हुआ है? यून जी, ये काम तुमने अच्छा किया। मैंने कुछ दिन पहले देखा था, वो सुजिनरू वो कुलटा जियांग साहब के साथ थी। कुलटा हमेशा कुलटा ही रहती है। तो जिनरू ऐसी ही इंसान है। यून जी, हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मैं चाहती हूँ कि कंपनी में हर कोई जाने सु जिनरू इस चरित्रहीन औरत का असली चेहरा। तो तुम क्या करना चाहती हो? बेशक, मैं उसे बेनकाब करना चाहती हूँ। सो जिन्यून, ये पूरी चीज तुमने ही की है ना? तुमने ही हान्ना को मेरी कॉफी में दवा मिलाने के लिए कहा था और मुझे जिंगशिंग क्लब तक खींच लाई थी। मुझे नहीं पता। दीदी, तुम क्या कह रही हो? हान्ना ने तुम्हारा नाम नहीं लिया तो ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है। ये काम तुमने किया है या नहीं, ये तुम्हारे दिल को पता है। तो क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई तुम पर विश्वास करेगा क्या? तुम्हें भी अपनी माँ की तरह होना चाहिए। सुपरिवार से बाहर निकल जाओ। हेलो पापा। उस सू जिनरू नाम की कमीनी को बुलाओ, मेरे दफ्तर में आने के लिए कहो। पागल, जरा देखो तुमने क्या किया है। सू समूह कंपनी के शेयर की कीमत 30% तक गिरा दी। मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी बेशर्म हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को सुपरिवार से बहुत पहले निकाल देता।
सुपरिवार से निकाल देते। सुपरिवार तो मेरी माँ का था। मेरे नाना ने मेरी माँ के लिए छोड़ा था। बस इसी वजह से तुमने कंपनी की इज्जत खराब कर दी और इसे इस स्तर तक गिरा दिया। मैंने नहीं किया। हान्ना और सुजिन्यून ने मिलकर मुझे ड्रग्स दिए थे। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन दीदी, जांग साहब कह रहे हैं कि तुम उनके पीछे पड़ी थी। वो तुम्हें हर तरह से मना कर रहे थे, तुम फिर भी उनसे पीछा छुड़ाए बिना लगी रही। उनके पास तस्वीरें भी हैं, सबूत के तौर पर। मैंने नहीं किया। वो तस्वीरें साफ तौर पर दुर्भावना से खींची गई थी। पीछा छुड़ाए बिना लगी रही थी या नहीं, जांग साहब से पूछ लो, जो इस मामले के गवाह हैं। क्या तब ये बात साफ नहीं हो जाएगी? ये मेरी गलती है। मुझे मिस सू के साथ निजी तौर पर व्यापार की बात नहीं करनी चाहिए थी, वरना मिस सू को मुझसे प्यार नहीं होता और न ही वो मेरे साथ शराब पीती और न ही मुझे छूने की कोशिश करती। ये तुम थे जिसने मुझे मजबूर किया। तो अगर जांग साहब ऐसा कह रहे हैं, तो क्या ये वाली तस्वीर बिल्कुल सच है? ये सब कैसे लिया गया? नहीं सू साहब, ये वाली बात सच नहीं है। मिस सू और मैं तो पूरी तरह से बेकसूर है। जांग साहब, आपकी सबसे सच्ची प्रतिक्रिया ने आपको पहले ही उजागर कर दिया। पिताजी, अब हमारे पास सभी सबूत हैं। दीदी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि अब मुझसे बदला लेने के लिए तुम इस तरह के बुरे तरीके का इस्तेमाल करोगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कंपनी के शेयरों में गिरावट से तुम्हें क्या फायदा होगा? मैंने कहा कि ये मैं नहीं थी, तो मैं नहीं थी। आप सिर्फ जांग साहब की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। वह सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ की बात बता रहा है। ठीक है, तो आप और किसकी बात सुनना चाहेंगी? हान्ना की? हान्ना। तो साहब, उस दिन तुमने जिंगशिंग क्लब में क्या देखा था? ये जल्दी करो, मुझे सब कुछ बताओ। मैंने देखा कि सुजिनरू ने जांग साहब को नीचे गिरा दिया था। तुम झूठ बोल रही हो। इतने सारे लोगों ने यह देखा है, क्या वे सब झूठ बोल रहे हैं? कोई भी है, इसे पकड़ो और इसे रोको। इसे घरेलू कानून के अनुसार ही सजा दो। मैं देखता हूँ कि कौन ऐसा करने की हिम्मत करता है। लू साहब, मुझे बहुत अफसोस है। असल में मैं नहीं चाहता था कि घर की बात बाहर जाए, लेकिन मेरी बेटी सच में शर्मसार कर देने वाली हरकतें कर रही हैं। मुझे इस मामले की पूरी जानकारी है। तुम जल्दी से लू साहब के सामने घुटने टेक कर माफी क्यों नहीं मांगती? तुमने ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे की? आप चिंता न करें, मैं आपको एक संतोषजनक जवाब जरूर दूंगा। कोई जरूरत नहीं। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। तो जिनरू मेरी पत्नी है। वो कोई ऐसी वैसी इंसान है जिसका कोई भी आसानी से फायदा उठा सकता। ये जरूर फोटोशॉप किया हुआ होगा। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो साहब, मेरा विश्वास कीजिए। लू साहब, देखिए। क्या सो साहब को भी लगता है कि इसे फोटोशॉप किया गया है? सेक्रेटरी वोंग, सबको दूसरा वीडियो क्लिप दिखाइए। हाँ ना, तुम वीडियो देखो। और क्या बहाना बनाना है? नहीं, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। सो साहब, मेरी बात सुनिए। यून जी, सो साहब से मेरे लिए माफी मांगिए। हान्ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी इंसान हो। मैंने कंपनी में तुम्हें कितना महत्व दिया, तुमने मुझे सच में बहुत निराश किया। तुम खुद कंपनी के HR डिपार्टमेंट में जाओ और इस्तीफा दे दो। लू साहब, जांग साहब को लगता है कि उन्हें पिछली बार का सबक नहीं मिला। माफ करना लू साहब, मैं बस जाता हूँ। जी हैंग, तुम क्या सोच रहे हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? अब मैं तुम्हें फिर कभी अकेले बाहर नहीं जाने
अगर आज किसी ने मुझे नहीं बताया होता, थोड़ी और देर होती, तो सुताहे तुम पर पारिवारिक कानून का इस्तेमाल करने वाले थे। उन्हें मेरी परवाह है। अगर हमारे बच्चे को उनकी वजह से कुछ भी हुआ, तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब उन्हें सिर्फ बच्चे की परवाह है। मैं फिर से क्या कल्पना कर रही हूँ? हाँ अन्ना, ये बेकार निकम्मी औरत ये इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाई। क्या ये तुमने किया था? हाँ पिताजी, पिताजी आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने तुम्हारे जैसी मूर्ख को कैसे जन्म दिया? अगर तुम्हें सू जिनरू को चोट पहुंचानी थी तो तुम्हें कोई और जगह ढूंढनी चाहिए थी। अब कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। तुमने तो मुझे पूरा गुस्सा दिला दिया। पिताजी आप बिल्कुल चिंता न करें, इस बार मैं खुद मोर्चा संभालूंगी। मैं उस सू जिनरू हरामजादी को और उसकी उस बेकार माँ को दोनों को एक साथ नर्क भेज दूंगी। पति, जरा देखो तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? क्या तुम्हें बाहर जाना है? हाँ, जल्दी बताओ ना, मेरी मदद करो। तो मैं ये वाला पहनती हूँ। ओह हाँ, मुझे आज रात थोड़ा काम है, शायद मैं थोड़ी देर से वापस आऊंगी। तुम्हें सूचित कर दिया। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। हाँ। लू साहब, मैडम तो गर्भवती हैं। क्या हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए? क्या जियांग जीवान से निजी मुलाकात के लिए छोड़े? माँ, क्या आपकी सेहत आजकल ठीक है? माँ अब काफी बेहतर महसूस कर रही है। लेकिन तुम बताओ, पिछली बार तुम जिस लड़के को पसंद करती थी, तुम दोनों कैसे हो? वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो मुझसे प्यार भी करता है और हिफाजत भी करता है। तब तो माँ निश्चिंत है। तुम मेरी बच्ची बचपन से मेरे साथ इतना दुख सहा है, माँ ही बेकार है। माँ, आप ऐसा मत कहो। ये आपकी गलती नहीं है। ये सब वेन रान और सुजिन्युन की वजह से हुआ। उन्होंने ही दूसरों के परिवार में दखल अंदाजी की। माँ, अब ज्यादा मत सोचो, आप आराम से इलाज कराओ, जल्दी ठीक हो जाओ। ठीक है, माँ ज्यादा नहीं सोचेगी। माँ जल्दी ठीक हो जाएगी ताकि मैं अपने नवासे की छठी समारोह में शामिल हो सकूं। माँ, क्या हुआ जिनरू? कुछ नहीं माँ। मैं क्या करूं? तो क्या मुझे जी हैंग से पैसा उधार मांगना चाहिए? तुमने मुझसे मदद करने को कहा था और मैंने तुम्हारी मदद की है। जैसे ही सुजिनरू यहाँ आई, मैंने तुम्हें तुरंत बता दिया। धन्यवाद। किसी और दिन मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। क्या तुम मुझसे डेट करना चाहते हो? ये एक रहस्य है। रहस्य? क्या तुम सोचते हो कि मैं अंधी हूँ? सीमा झाओ का इरादा। ठीक है, मैं तुमसे और बात नहीं कर सकती। मुझे काम है। मुझे खाने पर बुलाना मत भूलना। कोई दिक्कत नहीं। जी हैंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया हूँ। तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम दोनों अकेले हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम अस्पताल क्यों आए? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं अस्पताल भी नहीं आ सकता? कल रात तुमने जिनरू को जो मैसेज भेजा था, वो मैंने देखा। कृपया ये बात पूरी तरह से स्पष्ट कर लो। सू जिनरू मेरी पत्नी है। पत्नी? तुम ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है। तुम लोगों का रिश्ता सिर्फ 1 साल के लिए ही है। ये तो एक समझौते वाली शादी है। क्या वो तुम्हें पसंद करती है? क्या तुम दोनों के बीच कोई भावनाएं हैं? भावनाएं हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह अब कानूनी रूप से लू श्रीमती मेरी पत्नी है। तो उसे किसी और को पसंद करने का भी अधिकार है। तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते। लू जयहेंग, इतने स्वार्थी मत बनो। वो तुम्हारी नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई चीज है। तुम मुझे स्वार्थी कह रहे हो? असली स्वार्थी कौन है मैं तुम्हें बता दूं। तो जिनरू, अभी सबके सामने वो मेरी विधि पूर्वक ब्याही हुई लू श्रीमती। ये वो लू श्रीमती है जिसके साथ मेरी शादी पंजीकृत है। क्या तुम्हें पता है कि तुम उसे किस बकवास कॉन्सर्ट में ले जाने वाले थे? अगर किसी बुरी नीयत वाले इंसान ने फोटो ले ली तो इससे उसे कितना नुकसान होगा, क्या तुम्हें पता है? तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं। तुम्हें उसकी बिल्कुल परवाह नहीं। ठीक है, तो जब बात यहां तक आ गई है
तो मैं उनके 1 साल बाद तलाक होने का इंतजार करता हूँ, फिर उसे मनाना। क्या यह ठीक रहेगा? मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत नहीं हो? तुम किस आधार पर सहमत नहीं हो? लू जहेंग, ऐसा तो नहीं कि तुम्हें जिनरू से प्यार हो गया है और तुम इसे स्वीकार करने से डरते हो? तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये चुनाव तुम्हारे या मेरे हाथ में नहीं है, तो हम निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करेंगे। जिनरू को फैसला करने दो। क्या ये ठीक रहेगा? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। नमस्ते जिनरू जी। जियांग साहब, आप यहाँ अस्पताल में कैसे? क्या मैंने कल रात आपको संदेश नहीं भेजा था कि मैं चाहता हूं कि आप आज मेरे साथ संगीत समारोह में चलें? क्या आपने नहीं देखा? माफ करना, मैंने कल रात फोन नहीं देखा। ओह, अब आपको पता चल गया है। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगी? नहीं, मेरे पास संगीत समारोह के लिए समय नहीं है। आप किसी और दोस्त को आमंत्रित कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम अगली बार योजना बनाते हैं। जियांग साहब, जो मदद आपने पिछली बार मेरी की थी, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब हम थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि मैं अब जीहेंग की पत्नी हूँ। मैं ध्यान रखूंगा। जीहेंग, चलो हम खाना खाने चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। सूता ये जरूर मुझे पैसे नहीं देगा और जीहेंग के साथ समझौता अभी अब मान्य नहीं है। क्या मुझे जीहेंग से पैसे उधार लेने पड़ेंगे? तुम खा क्यों नहीं रही हो? अगर तुम्हें यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है तो मैं उन्हें इसे बदलने के लिए कह सकता हूँ। नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। तुम शायद ये सोच रही होगी कि जियांग जीवान का निमंत्रण ठुकराकर तुमने कोई गलती कर दी। ये कैसे संभव है? अगर मैं सोचती हूँ तो वह तुम ही होगे। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मुझे? ये चीज तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। तुम मुझे फिर से चिढ़ा रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अब तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगा। ये शादी की हमारी पहली महीने की सालगिरह का तोहफा है। लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारे लिए कोई तोहफा तैयार नहीं किया था। तुम ही मेरे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा हो। तुम्हारा ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, सजावट भी बहुत बढ़िया है। कुछ दिनों में जीहंग का जन्मदिन है, मैं यहाँ एक जगह बुक करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई नया मेन्यू आया है? हाँ मिस जियांग, कृपया आप बस थोड़ा सा इंतजार करें, मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। ये सुजिंद्रू बच्चलन फिर से यहाँ है, ये पीछा नहीं छोड़ रही है। वह क्या वो चिन्युन, तुम आखिर कब काम करोगी? तुम्हें पता भी नहीं है सुजिंद्रू, वो कमीनी कितनी चालाक है। उसने जीहेंग का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया है और उसने अपनी माँ द्वारा उसे दी गई वो अरबों की कीमत वाली हार सुजिंद्रू के गले में पहना दी है। क्या सुजिंद्रू इसके लायक है? ओहो, चिंता मत करो, मैंने पहले ही योजना बना ली है। ये सच में एक अच्छा तरीका है। इस बार देखते हैं कि वो कमीनी सुजिंद्रू कहाँ भागती है। जिनरू, क्या तुम लू जेहेंग को जानती हो? इतनी ऊंचाई वाले व्यक्ति को। मैंने सुना है तुम्हारे लिए लू जुहेंग ने ऑफिस में जियांग साहब के साथ कितना जबरदस्त झगड़ा किया था। तो क्या तुम और लू जुहेंग उस तरह के रिश्ते में हो? अरे सीधे पूछो ना। जिनरू, क्या लू जेहेंग तुम्हारे पति हैं? देखती हूँ।
कब तक तुम खुश रह पाती हो? माफ करना, मुझे पहले एक फोन उठाना है। हेलो? क्या? नर्स, मेरी माँ कहाँ है? वो कैसे गायब हो सकती है? वो कहाँ है? क्या उन्हें अस्पताल में सुरक्षित नहीं होना चाहिए था? मैंने कहा था मैं मेडिकल बिल का भुगतान कर दूंगी। मिस सू, आप शांत हो जाइए। हमने अस्पताल के फुटेज जांच लिए हैं। श्रीमती लिन को कोई अपने साथ ले गया है। आप सोचिए कि क्या आपका कोई रिश्तेदार उन्हें अपने साथ ले गया था? ले गया? कौन ले गया होगा? हेलो मिस सू। जियांग छुयुए? सुजिनरू, तुम अभी बहुत परेशान होगी, है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो तुम अभी अस्पताल में होगी, है ना? ये तुमने किया है। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं क्या चाहती हूँ क्या तुम्हें नहीं पता? बस तुम जी हैं को तुरंत तलाक दे दो और मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगी। नहीं तो मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? ओह, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी माँ जिंदा बचेंगी या नहीं इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती। मुझे तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे देती हूँ। इस बारे में जी हैं को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेंगी। हेलो? हेलो? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? कुछ नहीं, शायद ठीक से आराम नहीं कर पाई। तो आज हम जल्दी आराम कर लेते हैं। तो जिनरू, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही? मुझे पता है, पर क्या तुम ये नहीं चाहते? चाहता हूं। जिनरू, क्या तुम मुझे स्वीकार कर रही हो? जिनरू, मैंने तुम्हारी मांग के अनुसार लू जिहेंग के साथ तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। अब तुम मेरी माँ को आजाद कर सकती हो। दीदी, तुम क्या कह रही हो? तुम यहाँ नाटक करना बंद करो। जियांग छुयुए मेरी माँ को नहीं ले जा सकता था, लेकिन तुम सुपरिवार कर सकते हो। ये जरूर तुम सबने मिलकर मेरी माँ को अगवा किया है। बोलो, वो कहाँ है? दीदी, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुम तो मेरे कदमों की धूल के बराबर भी नहीं हो। हर तो शादी करके अमीर हो जाने की बात ही छोड़ दो। तुम ये भी नहीं देखते कि तुम कैसी हो। तुम्हें मेरी जगह उस लू जिहेंग नाम के बेकार आदमी से शादी करने देना तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य का फल है। तुम बस इसी में संतुष्ट रहा करो। ये सब बकवास बातें करना बंद करो। अगर तुम मेरी माँ को छोड़ने को तैयार हो तो मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। ठीक है, बात पक्की। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी बात पर कायम रहोगी। मेरे साथ आओ। तुम्हारी माँ अंदर है, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। अंदर जाओ। मैंने तुम्हें वो सौंप दी है। अपने गंदे हाथ हटाओ। ओह, छोटी भाभी, छोटी भाभी, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरे हाथ लगो। अगर तुम शुरू में ही बात मान लेती तो तुम्हें इस स्थिति में नहीं आना। तुम जानवर हो, बदमाश हो। ठीक है, मैं तुम्हें महसूस करवाता हूँ कि बदमाश और जानवर क्या होता है। अरे वाह छोटी भाभी, बस मुझे एक बार चखने दो ना। इतनी हसीन काया है जो तुम्हारे देवर को बेहाल कर। ओ कमीनी, मुझसे अकल मत दिखाओ। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। लू जिहेंग द्वारा उपयोग किए गए इस पुराने जूते, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य। बेहतर होगा कि तुम उपकार को समझो।
जी हैंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ओह, सच में? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने आखिर तुम्हें क्यों अगवा किया? ये आखिर किस वजह से है? जाहिर है लू ज़ेहिंग को धमकी देने के लिए। इतने लंबे समय से व्हीलचेयर पर बैठे हो, अब उठकर चलने का समय आ गया है ना? आपको ये कैसे पता चला? उसके लिए तो मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए। अगर आप जांग साहब को मना नहीं करते और आपके लिए लू ज़ेहिंग जांग साहब को मारता नहीं और उन्हें नौकरी से नहीं निकालता, तो मुझे ये बात पता नहीं चलती। मेरे पास लू जेहेंग के बारे में एक राज है। क्या लू साहब इसमें दिलचस्पी रखेंगे या नहीं? कितनी कीमत है इसकी? ज्यादा नहीं, 1 करोड़। मैं गारंटी देता हूं कि ये राज इतनी कीमत के लायक है। बस आप मुझे 1 करोड़ दें, मैं तुरंत यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा और फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। ये राज इस कीमत के लायक होना चाहिए, नहीं तो। हाँ 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 हाँ, लू साहब चिंता न करें। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। मेरे चचेरे भाई, मेरे भाई, इस बार मैं तुम्हें जरूर डुबो दूं। तब ये पूरा लू परिवार मेरा होगा, तुम्हारी पत्नी भी मेरी होगी। चचेरा भाई भी बहुत सहनशील है। उस दुर्घटना के बाद से वो 2 साल से व्हीलचेयर पर है। क्या वो शायद उस आदमी को नहीं ढूंढ रहा जिसने दुर्घटना कराई थी? पर वो उसे ढूंढना चाहता है, लेकिन अब ऐसा हो पाना संभव नहीं। लू साहब, क्या मैडम का कुछ भी पता चल पाया है? लोकेशन सिस्टम के मुताबिक मैडम आखिरी बार जिस जगह पर देखी गई थी वो सुपरिवार में। और हाँ, मैंने सुपरिवार की जांच की है। उन्होंने मैडम की मां को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया है। सुपरिवार चलो। लू साहब, आप यहाँ कैसे? आइए, कृपया बैठिए। जिंदू कहाँ है? जिंद्रो वो अभी तक वापस नहीं आई है। उसे शायद नाइट क्लब जाना पसंद होगा। उसे ऐसी जगहों पर जाना बहुत पसंद है और वो कई मर्दों के साथ। माफ कीजिएगा, लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। जेहिंग भैया, आप यहाँ थोड़ी देर बैठिए। हो सकता है कि दीदी जल्दी वापस आ जाए। तुम तो अपाहिज हो, है ना? तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठा। लू साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? जिंदू घर पर है या नहीं, ढूंढकर पता चल ही जाएगा। तो परिवार, तुम लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि पीठ पीछे कोई चाल न चले। अगर मुझे पता चला। हमारा सुपरिवार हमेशा से ईमानदारी से काम करता आया है। क्योंकि जिंदू यहाँ नहीं है तो मैं ज्यादा देर तक यही नहीं रुकूंगा। जाओ और मिसेज के नाना की मौत से पहले की वसीयत की जांच करो और यह भी कि गू मैडम को किस अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। लू साहब को शक है कि सूताए हे संपत्ति हड़पना चाहते हैं। ऐसा होना असंभव नहीं। हेलो, लू जेहिंग अभी सुपरिवार आए थे। क्या वो बूढ़ी औरत अभी भी तुम्हारे पास है? निश्चिंत रहो, मैंने उसे हमारे घर के बेसमेंट में छिपा दिया है। जी हैंक, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अब उस कमीने को इस दुनिया से गायब कर देते। अरे भाभी जी, तुम चिंता मत करो, मैंने उसे संदेश भेज दिया है। तुम्हारा पति अभी तुम्हारा मसीहा बन। लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा विचार है। अगर वो तुम्हें मेरे साथ यहाँ देखेगा। तुम मेरे पास मत आओ।
मेरे पास मत आना, वरना मैं इसे मार डालूंगा। मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, तुम पहले शांत हो जाओ। मुझे शांत होने की जरूरत नहीं। मैं इस समय पूरी तरह से होश में। लू जिहेंग, मैं आखिर इस दिन का इंतजार कर रहा था। बचपन से लेकर अब तक दादाजी तुम्हें ही पसंद करते थे, लू ग्रुप भी तुम्हें ही संभालने के लिए दिया और मुझे तुम्हारा सहायक बना दिया। क्यों? मैं किस बात में तुमसे कम हूँ? तुम्हें क्या चाहिए बस तुम बता दो, मैं मान जाऊं। कहते हैं ना, वीर पुरुष भी सौंदर्य के सामने हार जाता है। हमारा लू चेंग का सबसे अमीर आदमी लू जिहेंग भी एक औरत के जाल में फंस जाए। लगता है उसका दिल सचमुच तुम पर आ गया। वो कॉन्ट्रैक्ट वहां, मुझे लू ग्रुप का 60% हिस्सा चाहिए। साइन करो और मैं उसे छोड़ दूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाभी का जादू इतना जबरदस्त होगा कि न सिर्फ तुम्हारी अपंगता सबके सामने आ गई, बल्कि तुम लू ग्रुप के अध्यक्ष की कुर्सी भी छोड़ दी। लू जिहेंग, क्या तुम मुझे आज नहीं मारोगे? मैं तुम्हें जरूर पछतावा करवाऊंगा। मुझे तुम्हें खत्म करने का मौका बहुत पहले ही मिल चुका था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं। क्या तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि वो कार दुर्घटना तुमने करवाई। बस तुमने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं न सिर्फ मरा नहीं, बल्कि मेरी ये विकलांगता भी एक नाटक। मैंने विकलांग होने का नाटक किया था सिर्फ मास्टरमाइंड को बाहर निकालने के लिए। हालांकि मुझे पता चल गया है। तुम्हें यह पता नहीं लग सकता कि वो कौन है। उस समय मैंने और चाची ने दुर्घटना की योजना बनाई। मैंने कुछ नहीं कहा। भले ही तुम न बताओ, मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस पर विचार करो। क्या तुम्हें चुप रहना है या मेरे लिए गवाही देनी? शायद इससे तुम्हारी कुछ साल की सजा कम हो जाए। जिहेंग, जिनरू, क्या हुआ? तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? जिनरू, जिनरू, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। महोदया बहुत ज्यादा डर गई हैं। इस वजह से बच्चा शायद बच न पाए। ये कैसे हो सकता है? बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा? क्या मेरा बच्चा चला गया? कोई बात नहीं जिनरू, आगे चलकर हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। माफ करना, ये सब मेरी गलती है। मैं हमारे उस बच्चे को बचा नहीं पाई। ये सब मेरी गलती है कि मैं पिता होकर भी तुम दोनों की रक्षा नहीं कर सकता। मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी माँ अभी भी उनके कब्जे में है। जिनरू, चिंता मत करो, तुम्हारी चाची को बचा लिया गया है। वो बगल के कमरे में है। जब तुम बेहतर महसूस करोगी तो हम उनसे मिलने जाएंगे। जिहेंग, ठीक है, तो मैं यहीं तुम्हारे पास रुकता हूँ। मुझे ये चिकन सूप दो। उन 50 मिलियन की मुझे अब जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई रास्ता खोज ही लूंगी अपनी माँ की सर्जरी के लिए पैसे जुटाने का। मैंने मौसी को लू ग्रुप के तहत आने वाले अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया है। दवाइयों का खर्च आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी मौसी का दामाद हूँ और मौसी मेरी भी माँ है। ये तो मेरा फर्ज बनता है। ज्यादा मत सोचो, आराम से सो जाओ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, है ना? बेशक नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कैसी है? वो सो गई है। मुझे माफ करना, अगर चुयुए ने सुई मौसी को अगवा न किया होता तो जिनरू का गर्भपात नहीं होता। हेलो लू जिहेंग, अभी अभी सुपरिवार आए। वो बूढ़ी औरत अभी भी तुम्हारे पास है ना? चिंता मत करो,
मैंने उसे अपने घर के बेसमेंट में छिपा रखा है। जी हैंग को पता भी नहीं चलेगा कि हम दोनों सहयोग कर रहे हैं। अब उस नीच औरत को इस दुनिया से गायब कर देते हैं। मौसी, मौसी, मौसी। वापस जाकर मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा। कृपया वापस जाकर उसे बता दें कि मेरे दिल में सिर्फ जिनरू है, अब किसी और औरत के लिए कोई जगह नहीं। इस बार ये जियांग हाउस और लू परिवार की कई सालों की दोस्ती के कारण है। अगली बार मैं कोई ढील नहीं दूंगा। भैया, क्या क्या जी हैंग ने सच में कुछ कहा? तुम्हें यहां से निकलकर विदेश जाने की तैयारी करनी चाहिए। क्यों? मुझे क्यों जाना चाहिए? मैं और जी हैंग बचपन से ही साथ साथ बड़े हुए हैं। लू आंटी भी मुझे बहुत पसंद करती है। मैं ही लू परिवार की होने वाली बहू हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम लू परिवार की होने वाली बहू हो, लेकिन लू जेहेंग तो सिर्फ सुजिनरो को चाहता है। लू आंटी तुम्हें इतना पसंद करती हैं तो तुम उनसे ही शादी कर लो। ठीक है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम जीहेंग के तरीकों को जानती ही हो। क्या वो सच में मुझसे निपटना चाहता है? भाई, क्या तुम सुजिनरो को पसंद नहीं करते? जाओ, तुम उसे पटा लो। जैसे ही तुम उसे पटा लोगे, जी हैंग मुझे देख पाएगा और मुझे पसंद करने लगेगा। जिनरू के दिल में सिर्फ लू जेहेंग है। भले ही मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। वो अभी लू जेहेंग के साथ बहुत ही खुश है, तो मेरे लिए पीछे हटना भी बुरा नहीं है। अरे भाई, ठीक है, ठीक है, तुम अपना सामान पैक करो और अब जी हैंग के सामने कभी मत आना। कंपनी के मामले के लिए मैं तुम्हें छुट्टी दिलाने में मदद करूंगा। दुनिया में इतने सारे अच्छे आदमी हैं, तुम क्यों सिर्फ उसी के पीछे पड़ी हो? मैं परवाह नहीं करती, मुझे वही चाहिए। नमस्ते पत्नी, तुमने मुझे फोन करने के बारे में कैसे सोचा? क्या तुम मुझे याद कर रही थी? हाँ, इसीलिए इसलिए क्या? इसीलिए मैं अपने जीहिंग राजकुमार को काम से लेने आ रही हूँ। ठीक है, तो मैं आज्ञाकारी बच्चे की तरह ही ऑफिस में अपनी राजकुमारी का इंतजार करूंगा ताकि वो मुझे लेने आए। अंदर आओ। जी हैंग भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। कल मेरे भाई ने मुझे पहले ही डांट दिया था। आज मैं खास तौर पर माफी मांगने आई हूँ। मैंने एचआर विभाग से इस्तीफा दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि जी हैंग भैया मुझे माफ कर देंगे। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? अगली बार जिनरू और सुई मौसी से भी माफी मांग लेना। जी ठीक है। तो जी हैंग भैया, ये कॉफ़ी पीजिए। इस कॉफ़ी को पीने के बाद मान लीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया है। क्या तुमने इसमें कुछ मिला दिया है? जी हैंग भैया, मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम्हें अभी बहुत दर्द हो रहा है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मुझे मत छुओ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बाहर जाओ, मैं करूंगा। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। सुजिनरू, अगर तुम बीच में नहीं आई होती तो हमारा रिश्ता मैं और जी हैंग बहुत पहले साथ होते। जियांग छुई, मैंने तुम्हें कई बार बताया कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन समझा। ये तुम थी जिसने हमेशा मुझसे अनुचित अपेक्षाएं रखी। आज मैं तुम्हें आखिरी बार बताता हूँ, मेरी लू जिहेंग की एकमात्र सबसे प्यारी औरत सिर्फ सुजिनरू है। क्यों? तुम क्यों मुझे एक नजर भी नहीं देखना चाहते? तुमने मुझे दबा दी। तुम अपनी नजरों में गिर रही हो और चाहती हो कि मैं तुम्हें ऊंचा दर्जा दूं। दफा हो जाओ। पतिदेव, आप ठीक हैं? पत्नी, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। बच्चे, तुमने इतने सालों तक सच में बहुत दुख झेला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वेन रान और उसकी बेटी ऐसी चीजें कर सकती हैं और तुम्हें गर्भपात करा दिया। माँ, इतने सालों तक सहने के बाद मैं अब और नहीं सहना चाहती। ये मेरी खराब सेहत की वजह से है जिसने तुम्हें मुश्किल में डाला है, नहीं तो तुम्हें
तुम्हें कंपनी में इतना अपमान नहीं सहना पड़ता। उस साल तुम्हारे नाना ने मुझे तुम्हारे पिताजी से शादी करने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी थी। मैं उस समय तुमसे गर्भवती, हाँ, मैंने अपनी मनमानी की थी, इसीलिए आज मैं इस स्थिति में हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं चाची जी। मैंने किसी को यह पता लगाने के लिए कहा था। ये सुताइये ही था जिसने कंपनी की उत्तराधिकार वसीयत में मनमाने ढंग से बदलाव किया। उस साल वसीयत में स्पष्ट रूप से लिखा था कि कंपनी चाची जी को विरासत में मिलेगी और जिनरू को 25% हिस्सेदारी मिलेगी। ये सुताइये ही था जिसने वह कंपनी छीन ली जो मूल रूप से आपकी और जिनरू की थी। सूताही एक जानवर है। माँ, शांत रहें। आपका स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। माँ, आप चिंता न करें। जो चीजें हमारी हैं, मैं उन्हें एक एक करके वापस ले आऊंगी। कैसी हैं आंटी? अब ठीक हैं? माँ, वो अभी सोई हैं। लेकिन क्या? लेकिन वह संतुष्ट नहीं है आप जैसे दामाद से। क्यों? क्या बुराई है? जल्दी बताओ। क्योंकि आपने उन्हें आंटी कहा। ठीक है। अगली बार मैं उन्हें सासू माँ कहूंगा। माँ। ठीक है, चलो। ओह, क्या ये हमारी किस्मत की धनी रानी दीदी नहीं है? कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई है? ये मेरा घर है। क्या मुझे अपने घर वापस आने में कोई समस्या है? जैसा कि कहा जाता है, शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है। बताओ, क्या कोई समस्या है या नहीं? वैसे भी सुपरिवार में आपका स्वागत नहीं है। मेरा स्वागत नहीं है, ये फैसला तुम नहीं कर सकती। ये सुपरिवार है, ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम मनमानी करोगी। हाँ, ये सुपरिवार है, बस ये मेरा सुपरिवार है। ये तुम तय नहीं करोगी कि कौन मनमानी करेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब ये है, आज तुम सुताइये और तुम्हारी माँ वैन रॉन सबके सब इस घर से निकल जाओ। तो जिनरू, क्या तुम पागल हो गई हो या मैं पागल हो गया हूँ? तुम लोगों को सुपरिवार से बाहर निकलने को कहना। मुझे लगता है तुम दिन में सपना देख रही हो। सपना खुद ही देख लो। असंभव है, ये असंभव। ये जरूर नकली होगा। सुसमूह मेरे पिताजी का है, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है जो उन्होंने तुम्हारे नाना जी से छीना था? ये सब शोर शराबा किस लिए मचा रखा है? पिताजी, सुजिनरू पागलपंती कर रही है। वो कह रही है कि सुसमूह आपने दूसरे की संपत्ति पर अधिकार जमा कर छीना है। आप जल्दी से इसे डांटिए। जिनरू, क्या तुम इस घर को पूरी तरह से अव्यवस्थित और अशांत किए बिना नहीं मानोगी? ताई है, इसमें जरूर कोई गलत फहमी होगी। बात करने से सब ठीक हो जाएगा। अब नाटक करना बंद करो। इतने सालों में आज्ञाकारी बेटी और दयालु माँ का ड्रामा काफी हो गया है। तो जिनरू, तुम अपनी माँ से ऐसे बात कर रही हो? और तुम सुताइये, तुम सच में मेरे पिता बनने के लायक नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है तुमने उस साल मेरे नाना जी की वसीयत में बदलाव करके सबकी नजरों से छिपकर सफल हो गए? तुम तो साहब, लगभग भूल ही गया था कि अब तुम सुसमूह के अध्यक्ष पद पर नहीं हो। अब तुम्हें तुम्हारे पूरे नाम सुताइये से पुकारा जाना चाहिए। अगर तुमने उसे फिर से कुछ कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। लू साहब, आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? सुसमूह को मैंने अपनी दशकों की मेहनत और खून पसीने से बनाया है। लू साहब, आप किसकी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर रहे हैं? ये सुनी सुनाई बात है या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम मेरे वकील से बात कर सकते हो। यहाँ पर फूट डालने की कोशिश मत करो। तुम जिनरू के पिता हो, इस वजह से मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, बाकी की जिंदगी जेल में गुजारना, और दूसरा, ये 5 करोड़ रुपए लो और हमारी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। पिताजी, सुसमूह तो हमारा ही है ना? हम इनकी बात क्यों सुने? 5 करोड़ रुपए में क्या होता है? पिताजी, आप होश में आइए। होश में? मुझे लगता है कि मेरी बहन अभी भी ख्वाबों में जी रही है। ये कैसे हो सकता है? जिनरू, माँ तुमसे भीख मांगती है, हम पर रहम करो। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम वह सौतन हो
जिसने मेरी माँ को हटाकर यह जगह ली थी। तुम इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तुम तीनों को जो परिणाम मिल रहा है, तुम तीनों को यही परिणाम मिलना हकदार है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। ओह हाँ, तुम सब जल्दी अपना सामान पैक करो और इस घर से दफा हो जाओ। आज रात खाने में क्या खाना है? तुम्हारे हाथ का बनाया सूप पीना है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे सूप बनाना आता है? मैंने तुम्हें पिछली रात रसोई में चोरी छिपे अभ्यास करते हुए देखा था, तो मैं ये अच्छा अवसर क्यों छोड़ दूं? तुम्हारे लिए वापस जाकर सूप बनाऊं। बस अगर ये अच्छा ना लगे तो मुझे दोष मत देना। चिंता मत करो, तुम पहले कमरे में जाओ। जिहेंग, तुम्हारे पैरों को आखिर क्या हुआ है? क्या तुम कार दुर्घटना में विकलांग नहीं हो गए थे और व्हीलचेयर पर थे? दादाजी, ये मामला असल में थोड़ा जटिल है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम खुद बताओगी या मुझे तुम्हारे लिए बताना पड़ेगा? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। क्या ऐसा है? लू शिक्सवान ने तो सब कुछ बता दिया है। तुमने फिर से क्या शर्मनाक काम किया है? पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ कि जी हैंग क्या कह रहा है। जब से मेरी शादी लू परिवार में हुई है, मैं हमेशा से ही बहुत मेहनती और कर्तव्यपरायण रही हूँ। मेरे मन में कोई दूसरा विचार कैसे आ सकता है? जिहेंग, तुम बताओ। ठीक उस साल जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, वो सब इसी औरत और लू जेनहुआ ने मिलकर प्लान किया। तुम दोनों चाहते थे कि मैं उस एक्सीडेंट में मर जाऊं। अफसोस, तुम्हें निराशा हुई। मैं मौत के मुंह से बच निकला और जिंदा रहा। मैंने अपाहिज होने का यह नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम दोनों के मेरे खिलाफ साजिश रचने के सबूत इकट्ठा कर सकूं। पिताजी, मैं बचपन से ही आपके पास पला बड़ा हूँ। आप मेरे चरित्र को जरूर जानते होंगे। भले ही जिहेंग मेरा जैविक बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक परिवार हैं। मेरे पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई भी कारण नहीं है। कौन नहीं जानता कि मैं ही लू ग्रुप का पहला उत्तराधिकारी। तुम क्या ये वाली जगह तो चाहते हो, है ना? मुझे पता है कि तुम लोग स्वीकार नहीं करोगे, इसलिए मैं एक गवाह लाया हूं। कैसा गवाह? शिशवान। शिशवान, तुम बदतमीज कहीं के। मैं हमेशा तुम्हारे प्रति अच्छी रही हूँ। तुम इस तरह हमें लड़वा कैसे सकते हो? दादाजी, मैं बड़े भाई के लिए गवाही देने को तैयार हूँ। उस साल दुर्घटना में ये वही औरत थी जिसने मेरे पिता के साथ मिलकर योजना बनाई। उसने बड़े भाई के ड्राइवर को खरीद लिया कि दावत खत्म होने के बाद वो दूसरा रास्ता अपनाएगा, और उसने ट्रक ड्राइवर को भी खरीद लिया ताकि वो बड़े भाई को टक्कर मार। तुम झूठ बोल रहे हो। पिताजी, आपको मुझ पर जरूर विश्वास करना होगा। ये लू शिक्सवान और लू जेहेंग हैं। ये दोनों मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं और वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती है। ये न हुआ, तुम्हारा क्या कहना है? पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं पता। दादाजी, क्योंकि वे इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मैंने एक और ठोस सबूत भी तैयार किया है। तुम और क्या सफाई दोगे? उन दोनों को मेरे लू परिवार से बाहर निकाल दो। पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझसे सच में गलती हो गई। मैं इतने सालों से आपके साथ रही हूँ। आप मेरे चरित्र को जानते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझ पर थोड़ी दया करें। पिताजी, मुझसे बड़ी गलती हुई है। मुझसे गलती हुई है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे एक और मौका दें। तुम मेरी पीठ पीछे कंपनी का पैसा चुराकर जुआ खेल रहे थे। मैं तो बस आंखें बंद करके बैठा रहा था, लेकिन इसका नतीजा यह निकला कि तुम दोनों ने मिलकर जिहेंग को धोखा देने की साजिश रची। तुम्हारे मन में आखिर क्या चल रहा था? जिहेंग, तुम इस मामले में पीड़ित हो। तुम इसे कैसे संभालोगे? मैं तुम्हारे फैसले का समर्थन करूंगा। लू जेनहुआ और उसका बेटा आज से लू परिवार छोड़ देंगे और लू ग्रुप में दोबारा कभी प्रवेश नहीं करें। ये देखते हुए कि तुम लू परिवार का खून हो, मैं तुम्हें एक और कंपनी दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें खुद लाभ और हानि उठानी होगी। लू ग्रुप अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करे। ठीक है, ऐसा ही होगा। पिताजी, पिताजी,
लू जैंग, तुम मुझे याद रखना। क्या डर गए? नहीं, मुझे चिंता है लू झेनहुआ की। क्या वो आपसे बदला लेंगे? लू झेनहो को मैं जानता हूँ, उसकी इतनी हिम्मत नहीं। लेकिन तुमने हाल ही में सू समूह का कार्यभार संभाला है, क्या कोई समस्या है? मुझे कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे पूछूं। क्या तुम्हारे पास अभी कोई तैयार व्यक्ति नहीं है? कौन? जो दूर आसमान में हो, वो तुम्हारी आंखों के सामने। क्या तुम जियांग साहब की बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे इतना जलन महसूस करते हुए देखना चाहती हो? क्या मुझे जलन हो तो तुम्हें खुशी मिलती है? मुझे पसंद है जब मेरे पति मेरे लिए जलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या मुझे अब ये कहना चाहिए कि अगर तुमने जियांग जीवान के पास जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिस्तर से उतरने नहीं दूंगा। मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। कल मुझे काम पर जाना है, आप जल्दी सो जाइए। तो बस तुम इतना ही करोगी? क्या मुझे बस देखते रहना होगा बिना कुछ पाए? छोटी शरारत ही। जल्दी आराम कीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि लू मैडम। सुबह सुबह तुम मुझे फूल क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिनरू, पहले हमारी शादी एक समझौते के तहत हुई थी, इसलिए जोड़ों के बीच के कई रस्में नहीं हो पाई थी। आज ये मेरा देर से किया गया विवाह प्रस्ताव है। मिस्सू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिनरू। हाँ, मैं करूंगी। जिनरू, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ।